नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम सबकी जो नजरें थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई थी। टकटकी लगा करके हम बैठे हुए थे पूरा दिन कि भाई आज जो वक्फ संशोधन कानून है उसके ऊपर सुनवाई होगी और उसकी संवैधानिकता को जो 73 याचिकाओं के माध्यम से जो सियासतदान है और राजनीतिक मुसलमान है उन्होंने चुनौती दी है, उस पर कुछ ना कुछ बात हमारे सामने आएगी। और कल सुनवाई हुई कल सोमवार को, और सीजीआई जो है हमारे संजीव खन्ना जी, उन्होंने इस सुनवाई को टाल दिया। और सुनवाई को टालते हुए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई करने की जरूरत है। और उन्होंने बोला कि भाई अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 15 मई को होगी। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 13 मई 2025 को जो प्रेजेंट सीजीआई हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी, वो रिटायर हो रहे हैं। और 14 मई को जो जस्टिस बीआर गवई हैं वो सीजीआई पद की शपथ लेंगे। और 15 मई को सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली जो पीठ है उसमें जो वक्फ संशोधन वाला कानून है उस पर सुनवाई होगी। अब कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो सुनवाई कर ही सकते थे, थोड़ा अब कल तो केवल 5 तारीख की थी तो सुनवाई हो सकती थी, सीजीआई खन्ना सुनवाई कर सकते थे, मतलब 13 तारीख तक तो 2-3 बारी सुनवाई हो सकती थी। लेकिन मैं आपको यहां पर यह याद दिलाती हूं कि गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने एक बात सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दी थी, क्लियर कर दी थी कि भाई आपको इस मामले के अंदर पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, तसल्ली से पूरा मामला सुनना पड़ेगा, एक एक विषय सुनना पड़ेगा, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, दोनों पक्षों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इंटरिम आदेश आप इस मामले में ना दे तो बेहतर, इंटरिम आदेश देने जैसी कोई भी यहां पर अरेंजमेंट की तरकीब बीच में ना लाई जाए। और यह चीज सीजीआई खन्ना जी को अच्छी तरीके से ध्यान में आ गई है, क्योंकि देखिए स्पष्ट बात है, तब भी यह बात बोली गई थी, आज भी मैं बोल रही हूं कि जो वक्फ कानून बना है, जो बिल था, ये दोनों ही सदनों में, हमारी संसद की लोकसभा और राज्यसभा में प्रॉपर 14-14, 15-15 घंटे की बहस के पश्चात पारित हुआ है, बकायदा वोटिंग हुई है और फिर यह बिल पारित हुआ। उसके बाद ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास गया, उनका साइन हुआ और फिर यह कानून बना। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में बन गया। और उससे पहले भी जब यह विषय लाया गया, विपक्ष ने हल्ला किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजो, तो जेपीसी का गठन किया गया, इसको वहां भेजा गया। और जब इस विषय पर वहां पर भी बातचीत हुई, वहां पर इस पर चीजें आई, तो भाई बकायदा मतलब कई घंटों तक इस पर सुनवाई हुई। जो तमाम राज्य हैं वहां से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, तो पूरा जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली किया गया। अनलाइक 2013 में तो 4-5 घंटे की सुनवाई हुई, कोई किसी से पूछा नहीं गया और उसके बाद इसको जबरदस्ती लोगों के सर पर थोप दिया गया, देश के सर पर थोप दिया गया। बोला गया कि वक्फ कानून यही है, और एक ऐसा हथियार सियासतदान और राजनीतिक मुसलमानों के हाथ में दे दिया जिसके माध्यम से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों का गला काटा, उनके साथ अन्याय किया, बिल्कुल जबरदस्ती गलत तरीके से उनकी जमीनों पर कब्जा किया, देश की जो सरकारी जमीन है उन पर भी कब्जा किया। और उसके बाद जो कब्जाई हुई जमीन थी उस पर अपना रुमाल डाल के बोल दिया कि भैया ये तो हमारी जमीन हो गई, वक्फ बाय यूजर हो गई है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और यदि किसी की जमीन तुमने कब्जा कर ली, वक्फ ने कर ली, उसको वापस भी नहीं ले सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, वक्फ की जो व्यवस्था है वहीं पर आप जाइए, उन्हीं का फैसला अंतिम है, उस फैसले को आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, चित भी उनकी, पट भी उनकी, लट्ठा भी उनके पिताजी का। ये मैडम सोनिया गांधी ने व्यवस्था करके रखी थी, इतनी खतरनाक व्यवस्था करके रखी थी। और इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद थे, इसीलिए तो भारत का पार्लियामेंट इन्होंने बोल दिया हमारा है, पूरे का पूरा लटियंस जो है इन्होंने बोल दिया हमारा है ना। उसके अलावा इन्होंने बोल दिया भैया ये जो हमारा पूरा एयरपोर्ट है वो हमारा है, सब कुछ इनका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं।
पूरा देश इनका है, चप्पा चप्पा वक्फ का है, वक्फ वाई यूजर है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को 2013 वाली को ही ये लोग रखना चाहते हैं, और जो सही तर्क संगत कानून संगत व्यवस्था बनी है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। यानी कि जो गरीब मुसलमान है उनका गला घोटना चाहते हैं, जो बेचारी महिलाएं हैं मुस्लिम वर्ग की उनका गला, उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। तो ये जो विषय है ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विषय है, और इस विषय पर इंटरिम आदेश जैसी वास्तव में कोई चीज हो नहीं सकती। और इसीलिए सीजीआई खन्ना ने अपने आप को इस पूरी सुनवाई से अलग कर दिया। उन्होंने सोचा होगा काय पंगा लेना है भाई, 13 मई को तो हम रिटायर ही हो रहे, अब सीजीआई गवाई साहब बनेंगे, वो करेंगे। और आप ये लिख के ले लीजिए कि ये विषय बड़ा लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि इस विषय पर प्रॉपर सुनवाई होगी। सरकार भी इस विषय पर एक एक पक्ष, एक एक पहलू रखेगी, और सुप्रीम कोर्ट को भी बड़े सोच समझ करके इस विषय पर निर्णय देना पड़ेगा, बहुत आवश्यक भी है। और मैं आपको यह भी बता दूं, इस बीच में विभिन्न राज्यों के अंदर जो वक्फ ने अपनी दादागिरी चलाई हुई थी और इंक्रोचमेंट किया हुआ था, सरकारी जमीनों पर कब्जा मारकर, कुंडली मार करके ये बैठे हुए थे, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है साहब। जो अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन है, जो इनके बापू की जमीन नहीं है, जो मुगल इनको गिफ्ट में नहीं दे करके गए हैं, उनको वापस लिया जा रहा है, वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, और लिया भी जाना चाहिए। वक्फ आप उसी जमीन को कर सकते हो ना जो आपकी जमीन है। कब्जा की हुई सरकारी जमीन आप वक्फ नहीं कर सकते। रेलवे की जमीन है, आपने कब्जा करी और वक्फ कर दी, ऐसा नहीं होता। तो एक्शन विभिन्न राज्यों में लगातार जो इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है उस पर चलता चला जा रहा है। और दूसरी बात एक और साफ है भाई, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनका अपना अपना रोल है। जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, और कानून को जो न्यायपालिका है वो उसको खत्म नहीं कर सकती, है ना। तो कानून का पालन करना और उसके तहत फैसले देना न्यायपालिका का काम है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, इस पर भी मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं आप लोगों के बीच में डाल देती हूं। यद्यपि आई एम श्योर आपने ये विषय सुना होगा, लेकिन आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।